नमस्कार दोस्तों। आज इस देश में चल रहे इस एसएससी स्कैम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप सभी परिचित होंगे, जैसा कि भारत में एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा था और इतनी सारी गड़बड़ियाँ आई। उसके तहत आप सभी को ये सब पता होगा पहले से ही, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये है क्या, मैटर क्या है, एक्चुअल में मैटर है क्या। तो एक एसएससी फेज 13 करके एक पेपर होता है, जिसका कैंडिडेट मैं भी रह चुका हूँ। मैं भी गया था पेपर देने, ठीक है। तो मैं आप सभी को ज़्यादा बेहतरीन से बताऊंगा कि मैं भी गया था पेपर देने, मेरा बनारस सेंटर गया था। तो क्या हुआ कि अब ये लोग कहीं भी सेंटर भेज दे रहे हैं। अब मेरा रूम पार्टनर है, उसका प्रयागराज है, प्रयागराज में रहता है। खैर वह है तो आजमगढ़ का रहने वाला, ठीक है। आजमगढ़ से बताओ वो उसका जबलपुर एग्जाम से पहले पेपर आ गया, एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि आपका यह एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर भेज दिया सेंटर, जबकि उसने प्रेफरेंस भी नहीं डाला था जबलपुर, ठीक है। उसने तो प्रयागराज और बनारस और कानपुर यही 3 डाला था, जबकि उसको दे दिया जबलपुर। अब वो पेपर ही देने नहीं गया बेचारा, क्या करता बताओ। इतनी दूर पेपर देने जाता खर्चा लगा के। इन लोग का मतलब कुछ भी चल रहा है हैं। ये लोग कहीं भी सेंटर का कहीं भी कुछ भी कर देंगे। बच्चा जा रहा है 3-4 किलोमीटर, 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर, उसको जाके वहां पता चल रहा है कि हाँ मेरा पेपर कैंसिल हो जा रहा है। बताओ। एक लड़की का तो उसका ऑन द स्पॉट सेंटर ही चेंज, वो 500-600 किलोमीटर दूर से गई पेपर देने और वो एक एडमिट कार्ड निकाल के ले गई। इस एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया। उसमें एडमिट कार्ड जो निकाल के ले गई, उसमें एड्रेस पड़ा है वहाँ का। और जब वहाँ पहुंची तो डाउनलोड किया उसने, फोन में अपने दिखा रही थी, कह रही थी कि उसका एडमिट कार्ड ही दूसरी जगह था उसका सेंटर। अब बताओ ये कौन सी बात हुई भाई। यार किसी का कुछ भी कर दोगे, कैंडिडेट का मतलब कि बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, हम सभी साथियों का है। अब इसमें टीचर्स लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। मतलब विवाद कह रहा हूँ कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने गए टीचर लोग इतने। हम लोग पढ़े भी हैं उनसे, बहुत अच्छे टीचर हैं सब लोग। टीचर देश का भविष्य, बच्चे देश का भविष्य। टीचर पढ़ाता है, टीचर क्या कहते हैं, टीचर उनके बच्चों को भी पढ़ाता होगा, वो लोग जानते हैं सब। लेकिन बताओ उनको गिरफ्तार कर लिया। ये कौन सी बात हो गई भाई। तुम लोग कुछ भी करोगे हैं। एक सर जी हैं हमारे, संजीव सर, इंग्लिश पढ़ाते हैं। उनका उनका तो हाथ भी टूट गया यहाँ से, क्या कहते हैं, तो वो पट्टी बांध के पूरी घंटों तक बस में ही बैठाकर घुमाया जाता है, क्योंकि पुलिस ये नहीं तय कर रात उनको कोई कोई भी व्यवस्था नहीं, ना खाना ना पीना। उनको ले गए, दिल्ली पुलिस उठा के कहीं ले गई। कहाँ ले गई उनको खुद नहीं पता रहा। जब जब पहुंचे वहां तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया सबको। भाई ये कौन सा नियम है आप सभी का है। हम भी तो देखें भाई। चलो ये ये डी मैंने क्या लिखा है। ये कंपनी है जो टीसीएस, पहले टीसीएस एग्जाम कराती थी। साफ सीधी बात, पहले आप ये सुन लीजिए। टीसीएस एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करके ये पहले कराती थी एग्जाम। तो इसमें गड़बड़ी नहीं होती थी, कोई भी गड़बड़ी आज तक नहीं हुई। अब उम्मीद ये करता हूँ कि आगे ये अगर एग्जाम कराई ईडीक्यूटी, तो फिर एसएससी सीजीएल में भी गड़बड़ी होगी, स्टेनोग्राफर में, एसएससी के सभी एग्जामों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हम लोग को देखने को मिलेगी ही। तब इन्होंने बता दिया कि चलो ठीक है, वो सब तो ठीक था। अब कल इनकी मीटिंग थी, उसमें बयान इन्होंने दिया कि आगे कुछ भी नहीं होगा। अब क्या कहते हैं, अब चेयरमैन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग क्या कहते हैं एक्सपीरियंस कर रहे थे, मतलब कि
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब भाई एक्सपेरिमेंट ऐसे किया जाता है क्या? बच्चों के साथ खिलवाड़ करोगे, करो तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि अब जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको तुम लोग सेंटर पहली बात तो दे रहे हो। हम्म ये कौन सी बात हो गई भाई? ब्लैक लिस्टेड है वो तो उसको क्यों सेंटर दिया? अब उन्होंने कहा कि सेंटर सारे टीसीएस ने खरीद रखे हैं, तो हम सेंटर कहाँ बनाते हैं? भाई उसका सेंटर है वो क्यों दे लैब? हम्म आप लोग शहर से दूर भेज रहे हो सेंटर। शहर में किसी का सेंटर, मैं भी देने गया था मेरा एएचजीएस, मैं अभी दिखाऊंगा आपको एएचजीएस। ये देखिए बगल में चल रहा है एएचजीएस। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं। यही है, मैं गया था 10 से 12 किलोमीटर था, कोई भी मतलब कि एकदम गांव देहाती एरिया। स्कूल स्कूल कह रहा हूँ कि लैब ऐसी जगह पर बनी थी कि किसी के घर कहीं भी तबेला के ऊपर कहीं एक जगह तो ऐसा हुआ कि हाँ नीचे डीजे बज रहा है, ऊपर पे एग्जाम हो रहा है। ऐसे में हो पाएगा एग्जाम? इन्विजिलेटर आ रहे हैं, रील बना रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। हाँ चलिए वो सब छोड़ते हैं। ये लोग की क्या कहते हैं, ऐसी नेता नगरी रही तो क्या चल पाएगा, ये बनेंगे विश्व गुरु। जबकि चलिए ठीक है वो सब सही था, लेकिन हम लोगों ने शांतिपूर्वक, हमारे टीचरगण जो थे, बहुत सारे ऐसे टीचर, अभिनय सर, राकेश सर और नीतू मैम, अंकित भाटी सर, जितने भी सर थे सब शांतिपूर्ण समझौ मतलब कि बात रखने गए थे अपनी। उन लोगों को आपने गिरफ्तार किया, लाठी बरसाई उन पे, जबकि हमारे आर्टिकल 19 में लिखा भी है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हाँ ये कौन सी बात हो गई भाई? इन्हीं से ये सब बातें अच्छी बात नहीं है। ये राजनीति, ये बीजेपी की सरकार, ये सब मुझे लग नहीं रहा कि सही है। ये आगे ऐसे बनेंगे विश्व गुरु, कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन जाएंगे, ऐसे बनेंगे विश्व गुरु। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो 6 तारीख को कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किए थे आदित्य रंजन सर जी, तो बताए थे कि ऐसे कुछ होगा। तो अब कल का डीओपीटी के चेयरमैन ने कल जो बयान दिया उसको देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कल का वो 6 तारीख वाला प्रोटेस्ट भी रुक जाएगा। हाँ 6 तारीख को फिर से इन्होंने जंतर मंतर में बैठक की वो बनाई थी, सलाह बनाया था, पूरा डिसीजन पूरा एकदम क्लियर हो गया था कि हमको फिर से अपनी बात को रखनी है। सारे बहुत रिटायर्ड अपने आईएएस ऑफिसर, उन्होंने बहुत सारे लोगों को तक ज्ञापन भी दिया, संसद को और क्या कहते हैं विधायक को, सबको ज्ञापन दिया जो एग्री हैं इस चीज़ के लिए। तो सारा देश इसमें प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन सरकार तक बात ही नहीं पहुंच रही है। सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंच रही है। सरकार पता नहीं, एसएससी पता नहीं क्या कर रहा है, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। भाई एसएससी डीओपीटी के चेयरमैन बोलते हैं कि हम इस कंपनी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये किए हैं। अब बताओ, एक्सपेरिमेंट बच्चों पर ही करना होता है? किसी भविष्य के साथ कोई भाई तैयारी कर रहा है, साल भर से लगा हुआ है उस चीज़ में कि हाँ भाई मैं इस बार नौकरी ले लूँगा पक्का, तो उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप। उसका पेपर खराब हो जाएगा, उसके घर खराब हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, उसको नहीं देख रहे हैं। पेपर लेते हैं, चलो गलत क्वेश्चन भी डालते हैं उसमें, गलत क्वेश्चन डालते हैं, अब बच्चा उसमें ऑब्जेक्शन करता है तो उसका 100 रुपये अलग से दो उनको। ये कौन सी बात हुई? चलिए छोड़ते हैं ये सब बातें, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।